Good morning, children. Today I am going to teach one more lesson. Lesson name बिंदा. महादेव वर्मा जी द्वारा रचित एक पाठ है. महादेव वर्मा जी के बारे में आप लोग जानते हैं. ये तो छायावादी कवयित्री. छायावाद का मतलब जानते हैं, प्रकृति को कवि नहीं, जीव भरकर रचना करता है, उसको छायावाद कहते हैं. प्रकृति में जीव लाने का तत्व को हम छायावाद कहते हैं. श्रीमती महादेव वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवयित्री है. उनका जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद में हुआ. प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई. आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की. आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई है. डॉक्टर महादेव वर्मा, डॉक्टर श्रीमती महादेव वर्मा डॉक्टरेट पाई है. मुख्य कृतियाँ अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी इत्यादि. आपको 1963 में आपने यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. 83 मतलब 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, श्रेष्ठ पुरस्कार कहते हैं. ज्ञानपीठ पुरस्कार कन्नड़ में भी बहुत लोग पाए हैं. उसी तरह हिंदी में महादेव वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है. एक हृदयस्पर्शी रेखा चित्र है. बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है. महादेव वर्मा जी के लिए एक बिंदा एक सहेली, फ्रेंड, और मतलब उसका बचपन कैसा था, और कैसे ज़िंदगी बिताती थी, सब के बारे में रेखा चित्र संस्मरण के रूप में लिखी है. सौतेली माँ द्वारा सताई गई, वह खिलने से पहले ही मुरझा गई. देखो मतलब क्या कहते हैं, सौतेली माँ, स्टेप मदर कहते हैं. ये बिंदा के लिए सगी माँ तो नहीं थी, और सौतेली माँ से कितना सताकर फूल खिलने के पहले वो मुड़ गया. मतलब एक सुंदर औरत बनने के पहले ही वो तो बिंदा मर गई. उसका मार्मिक चित्रण महादेव वर्मा जी ने रचना की है. बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित व सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है. जिंदगी में कुछ लड़कियों के लिए माँ नहीं हो तो क्या क्या होती है, और सौतेली माँ क्या किस तरह मुसीबत देती है, उसका सविस्तार रूप चित्रण के रूप में महादेव वर्मा ने चित्र की है. देखेंगे. महादेव वर्मा अच्छी कवयित्री ही नहीं बल्कि विशिष्ट गद्य लेखिका भी है. वे रेखा चित्र और संस्मरण लिखने में प्रवीण है. मतलब अपने आंखों के सामने क्या क्या दृश्य आता है उसको रेखा कहते हैं, और रेखा चित्र भी समझ कर लिखती है. और संस्मरण मतलब याद के रूप में क्या घटना घटित होती है उसका स्मरण करके वो भी लिखती है. इनके रेखा चित्रों में संस्मरण की शैली भी पा गई है. अतः इनके रेखा चित्र गंगा जमुना का सुंदर संगम है. और मतलब क्या चीज़ चाहिए, और पढ़ने वालों को मन बहलाव करने के लिए कैसे कैसे लिखना है, सभी का सुविस्तार रूप से महादेव वर्मा जी ने इस संस्मरण में लिखी है. महादेव वर्मा ने बिंदा रेखा चित्र में अपने बचपन की सखी की दर्द भरी कहानी की मार्मिक तस्वीर खींची है. और बिंदा दर्द भरी जिंदगी बिता रही थी बचपन में. ओ महादेव वर्मा जी की सहेली, ಗೆಳತಿ. हाँ, बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली थी. उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी. ओ बिंदा बचपन की सहेली छोटी उम्र में ही सगी माँ बस गई थी, मर गई थी. उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली. अतः बिंदा का बचपन सौतेली माँ की कठोर निगरानी और कठिन दंड संहिता में ही बीता. कठोर निगरानी, और सौतेली माँ हमेशा काम देती थी. वो करो, ये करो, बाहर मत जाओ, खेलने के लिए मत जाओ, जबरदस्ती करती थी. मतलब बचपन में ही इतना सताती थी ये बिंदा को. बिंदा की सौतेली माँ को सब लोग पंडिताइन चाची कहकर पुकारते हैं.
बिंदा की दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह सदा चलती रहती है। उसके जीवन के शब्दकोश में आराम या चैन शब्द ही नहीं था। चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, बिंदा को दिन रात घर का काम करना ही पड़ता था। फिर सौतेली माँ की सेवा भी करनी पड़ती थी। आपने घड़ी में जिस तरह सुई जिस तरह घूमते रहते हैं, उसी तरह या सर्दी का मौसम या गर्मी का मौसम हो, हर वक्त बिंदा काम करती ही रहती थी। सौतेली माँ के घर में फुर्सत भी नहीं मिलती थी। काम पूरा हो तो सौतेली माँ की सेवा भी करना पड़ती थी। कौन? ये बिंदा। बिंदा 5-10 मिनट के लिए अदृश्य हो जाती तो सौतेली माँ शेरनी की तरह दहाड़ती थी और बिंदा हिरण की बच्ची की तरह थर-थर काम करती थी। अगर 1 मिनट या 5 मिनट कहीं लुप्त होती तो ये बिंदा शेरनी की बात ही इतनी जोर जोर से पुकारती थी। कौन? सौतेली माँ। तब बिंदा हिरण की बच्ची के जैसे भय से आना पड़ता था और पंडिताइन चाची बात बात पर बिंदा को डांट करती थी। इतनी नहीं, वो बिंदा को बद्दी से बद्दी गालियाँ भी देती थी। वल्गर लैंग्वेज, ऑलवेज स्कोल्डिंग विथ वल्गर लैंग्वेज। दैट सौतेली माँ बिंदा को हमेशा गालियाँ देती थी। बिंदा 5-10 मिनट के लिए अदृश्य हो जाती तो तब इतना पंडिताइन चाची बात बात पर बिंदा को डांट करती थी। लेखिका भी बिंदा की उम्र की थी, पर बिंदा की दुखी पर कहानी समझ नहीं पाती थी। और छोटे उम्र में महादेव वर्मा क्या सहाय मदद कर सकती है? बिंदा और महादेव वर्मा दोनों एक जैसा उम्र वाली लड़की थी, परंतु ये बिंदा पर होने वाली मतलब क्या है, ये मतलब कठिन व्यक्तित्व को मतलब सुधारने के लिए महादेव वर्मा से भी नहीं हो सकती थी। फिर भी उसकी माँ उसे नहीं डांटती थी, लेकिन बिंदा दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहती थी। तब भी डांट फट कर सुननी पड़ती थी। इसका कारण लेखिका का बालमन समझ नहीं पाया। परंतु महादेव वर्मा जी के घर में अच्छी माँ, सगी माँ, वो इतना गालियाँ नहीं देती थी। परंतु यही महादेव वर्मा बिंदा के घर में आए तो गालियाँ सुनना पड़ता था। बिंदा हमेशा गालियाँ सुनना पड़ती थी। ये सब देखकर सोचती थी, बस कुछ नहीं कर पाती थी। कौन? महादेवी वर्मा। बिंदा ने एक दिन चांदनी रात में चमकते हुए एक तारे को दिखाकर अपनी बाल सखी से कहा कि लो वह देखो, मेरी अम्मा आकाश में तारा बनकर चमक रही है। लेखिका ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम कभी भी तारा ना बनना, तुम सदा मेरे पास ही रहो। लेखिका की माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर सुन्न रह गई। एक दिन की घटना महादेव वर्मा ने कही है। एक दिन बिंदा और महादेव वर्मा रात के समय दोनों आपस में मिल जाते। तब बिंदा ने आकाश में चमकते हुए तारों को दिखाकर, देखो महादेव वर्मा जी, मेरी माँ नक्षत्र बनकर चमक रही है, मेरी माँ वहाँ सुखी है। इस तरह अपना दुख प्रकट की। तब उसी वक्त महादेव वर्मा घर आकर अपनी सगी माँ से बोली, माँ तुम आकाश में सितारे मत बनो, मेरे साथ ही रहो हमेशा। मतलब वो बिंदा के लिए सगी माँ नहीं है, मेरे लिए तो माँ तो घर में ही है। मैं भाग्यशाली हूँ समझते हैं, परंतु वो बिंदा का मतलब दुखद बातों को समझने के लिए ये महादेव वर्मा को नहीं हो सकती थी। बिंदा को चचक की बीमारी लगी हुई थी। माँ बाप उसे आंगन में काट पर छोड़कर घर के ऊपरी भाग में रहने लगते थे, जबकि बिंदा काट पर अकेली पड़ी रहती थी। एक दिन क्या हो गया, बिंदा को राज रोग आ गया, मतलब बड़ा रोग आ गया। तब एक काट पर नीचे रखने के लिए सुविधा देकर सौतेली माँ और बापू ऊपर रहते थे, अकेले छोड़ देते थे बिंदा को। बिंदा कई दिन तक काट पर कराहती रही। कराहत माने क्या है? दर्द से तड़प तड़प कर, रो रो कर, चिल्ला कर
रहने लगी। एक दिन अचानक लेखिका को पता चला कि बिंदा अपनी माँ से मिलने आकाश में चली गई है। एक दिन महादेव वर्मा जी को खबर मिला बिंदा शाश्वत रूप से अपनी माँ के पास चली गई, मतलब मर गई। अंडरस्टूड? सौतेली माँ ऐसा काम की है। लेखिका के मन में अपनी बाल्य सखी बिंदा का दर्द भरा चेहरा हमेशा बना रहा और उसी दिन बिंदा को नहीं भूल पाई। जब महादेव वर्मा बड़े होकर एक लेखिका के रूप में काम करने लगी, तब अपनी बचपन की सहेली बिंदा को याद रखते हुए वो दर्द भरी जिंदगी का चित्रण आपके सामने रखी है। इसलिए अगर कोई घर में सौतेली माँ हो तो दुख दर्दों को शांत चित्त से अपनाओ। कोई ऐसा कराहत में पड़कर नहीं मरना चाहिए। ओके, थैंक यू।